लास्ट सीन में हमने देखा था कि वूजिन जो है वो शाओसी और टैंगलाई को बताता है कि वो सब बोट पे चलेंगे, जिसके लिए सभी लोग मना कर रहे होते हैं, लेकिन फिर बाद में जाने के लिए मान जाते हैं और अभी ये सब उसी जगह जा रहे होते हैं। वूजिन जो है वो जिनसाई का नाम लेता है और कहता है कि हम उसको साथ ले जाएंगे, वो हमारी काफ़ी हेल्प करेगी। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि ये लोग बोट पे पहुंच जाते हैं, वहाँ पे इसे जिनसाई मिलती है और वो बताती है कि यहाँ पे 60 लोग एक साथ जा सकते हैं, उसके बाद ही कोई जा सकता है और आप लोगों का नंबर 4 महीने बाद का है। और ये इसे सुनकर तो वूजिन बोलने लग जाता है कि 4 महीने बाद। जिसके बाद सीसाई बताती है कि मू फैमिली के अकॉर्डिंग अगर कोई 1% 20 टेल्स उन्हें देगा तो वो यहाँ पे अभी जा सकता है। जिस पर वूजिन कहता है कि वो उनसे जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जीजाई बताती है कि वो फिश पकड़ने जा रहे हैं और तैंगलाई उससे पूछता है कि आखिर उन्हें कितने लोगों की ज़रूरत है। जिस पर जीजाई बताती है कि उन्हें 2-3 लोगों की ही ज़रूरत है। दिखाया जाता है कि जीजाई उन्हें एक जगह लेके आती है जहाँ पे एक पर्सन जो है वो स्नेक के साथ कुछ कर रहा होता है, जिस पर वूजिन उनसे पूछता है और तैंगलाई बताता है कि ये इनसे एंटीडोट निकालने का ट्राई कर रहा है बाइली की प्रिंसेस के लिए, और ये एक तरह का गेम है जिसमें जो कोई जीतेगा वो बोट पे जा सकता है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि जो पर्सन स्नेक के साथ एंटीडोट निकाल रहा होता है उसे अचानक से वो स्नेक काट लेता है और उसे तभी एंटीडोट पिलाकर उसे यहाँ से भेज दिया जाता है, क्योंकि उस स्नेक के बकेट के अंदर ही फिश है जिससे लोगों को पकड़ना है। और इस पर वूजिन कहता है कि सारे के सारे टीचर लोग एक जैसे होते हैं, बिल्कुल क्रूल। और ये सुनकर शाओसी वूजिन को घूरने लग जाता है, जिस पर वूजिन कहता है कि तुम नहीं, बाकी सारे होते होंगे पर तुम नहीं हो। तभी दिखाया जाता है वहाँ पे एक और पर्सन आया था उस फिश को कैच करने के लिए, लेकिन तभी जो स्नेक है टैंगलाई की तरफ आने लग जाता है, लेकिन टैंगलाई जो है वो अपनी नीडल से एक बार में ही स्नेक को गिरा देता है। और ये देखकर वहाँ के ऑर्गेनाइज करने वाला जो इस गेम का ऑर्गेनाइजर था वो वहाँ पे आता है और बताता है कि मेरा नाम लियान है और ये मू फैमिली की तरफ से था, और बताता है कि ये बस एक जस्ट अ गेम था, क्योंकि जो वूजिन है वो स्नेक को जान से मारने वाला होता है। तभी शाओसी कहता है कि टैंगलाई ने इस स्नेक को गिरा दिया, इसका मतलब है कि हम इस गेम को जीत चुके हैं। जिस पर वो पर्सन जो है वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, इसलिए साउसी जो है वो वूजिन को कहता है कि स्नेक को मार दे। जिस पे वो पर्सन मना करता है और कहता है कि मू फैमिली आपको बहुत सारे एसेट्स देगी। और तभी उस पर्सन लैंड के पास एक पर्सन आता है और वो बताता है कि मास्टर जो है वो उसे बुला रहे हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि ये तीनों ही जो यंग मास्टर है मू फैमिली का हेड उनके पास पहुंचते हैं, जो यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन करता है और बताता है कि वो मू चैंगफेंग है मू फैमिली से। जिसके बाद साउसी अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन वो अपना नाम शाओवुशिन बताता है, जिसे देखकर टैंगलाई और वूजिन भी उसके घूरने लग जाते हैं। जिसके बाद वो भी अपना आड़ा टेढ़ा करके नाम बताने लग जाते हैं, और इनके इतने अजूबे गरीब नाम सुनकर मूचैंग को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। जिसके बाद वूजिन कहता है कि मुझे लगता है कि हमें इन्हें अपना रियल नाम बता देना चाहिए। जिसके बाद वूजिन और शाओसी अपना रियल नाम बता देते हैं कि उनका नाम ली वूजिन और शाओसी है, लेकिन टैंगलाई अभी भी अपना नाम गलत ही बताता है। जिसके बाद ये सब लोग आपस में बैठकर बातें करते हैं और टैंगलाई उसे बताता है कि वो बस यहाँ पर ओशन देखने आए हैं। जिस पर मूचैंग बताता है कि यहाँ पर ओशन देखने के लिए सिर्फ मू फैमिली का स्यू सॉन सिप ही वहाँ पे लोगों को लेके जाता है। वो उन्हें लेके जा सकता है, लेकिन उसके लिए उन्हें एक फेवर चाहिए, उन्हें एक स्नेक को लाना होगा, जिससे उसे एक एंटीडोट चाहिए। वो 3 स्नेक्स का नाम लेता है, जिसमें से एक गोल्डन 3 वेपर, एक सिल्वर सूट वेपर और एक आयरन ग्लास वेपर होता है। और टैंगलाई बताता है कि ये बहुत ज़्यादा जहरीले और खतरनाक स्नेक है। जिस पर मूचैंग बताता है कि इनकी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है, और उन्हें एक पोएम सुनाता है। जिस पोएम को सुनकर वूजिन कहता है कि बहुत अच्छी पोएम थी, लेकिन इसका मीनिंग क्या था। जिस पर टैंगलाई कहता है वूजिन को कि वो एक नंबर का बेवकूफ़ है, पर ये पोएम तो मुझे भी समझ नहीं आई। जिस पर मूचैंग बताता है कि उसके फ्रेंड के लिए ये एंटीडोट चाहिए। जिस पर टैंगलाई कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड के लिए हम रिस्क क्यों उठाएं, और शाओसी इस पोएम का मतलब समझ चुका होता है। जिसके बाद वो कहता है कि ये काम तो तुम खुद भी कर सकते हो। जिस पर मूचैंग बताता है कि वो यहाँ पे अपने एल्डर ब्रदर और कुछ हर्ब्स को ढूंढने आया है। जिस पर वूजिन कहता है कि क्या उनकी सिकनेस बहुत ज़्यादा है। जिस पर शाओसी कहता है कि अभी तुम यंग हो, तुम्हें ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। और वूजिन टैंगलाई को देखने लग जाता है कि उसे कुछ समझ में आया, लेकिन जो टैंगलाई है वो कहता है कि मुझे एल्डर्स की बातें समझ नहीं आती। जिस पर मूचैंग कहता है कि तुम अगर मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिस पर ये लोग मान जाते हैं और कहते हैं कि सैनसन आइलैंड पे पहुंचने के बाद हम आपको वो दे देंगे। जिस पर मूचैंग कहता है कि क्या अगर तुम वापस नहीं आए 7 डेज में तो, और उस पर शाओसी कहता है तो फिर हमारा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और मूचैंग ये सुन के हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम सिर्फ ओशन के लिए इतना बड़ा रिस्क उठा रहे हो। जिस पर शाओसी कहता है कि हमें 3 डेज चाहिए ताकि हम इस चीज़ को सेट कर सकें। जिसके बाद मूचैंग उनके बारे में बताने लग जाता है स्नेक के, और उनसे कहता है कि मेरे सर्वेंट्स के अकॉर्डिंग उनकी इनर फोर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो तुम सब संभल के रहना। और इनकी इतनी सारी बातें होने के बाद आखिरकार ये वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। जिसके बाद टैंगलाई कहता है कि शिप की जर्नी के बाद हम क्या करेंगे, और उसके बाद दोनों मिलकर उसे घूरने लग जाते हैं, क्योंकि अभी तो उनके पास ये भी प्लान नहीं है कि वो स्नेक को पकड़ेंगे कैसे। जिसके बाद वूजिन कहता है कि शिप के लिए हम जिनजैन को बुलाएंगे ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। और हमें सीन दिखाया जाता है ली होंगे का, जहाँ पे वो ली होंग से फाइट कर रही होती है। ली होंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ली होंगे वो उससे फाइट ना करे, लेकिन ली होंगे तो उसे पहचानने के बाद उसके ऊपर इल्जाम लगाने लग जाती है कि तुम्हारे फ्रेंड ने यूजेंग को चैलेंज किया था, जिसके बाद उसे माउंटेन से बाहर नहीं जाने दिया और तुम्हारी वजह से वो मर गया, क्योंकि वो माउंटेन से बाहर नहीं आ पाया। और ये बोलकर वापस उस पर हमला करने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे वूशिन आ जाता है जो उसे बचा लेता है।
और इस पर ली होंग उसे थैंक्स कहता है उसे बचाने के लिए, लेकिन वूजिन कहता है कि वो एक्चुअली उसके नहीं बल्कि ली होंगे के लिए आया है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं और हमें ली होंगे को दिखाया जाता है जिसे किसी चीज़ ने पोजेस्ट कर रखा होता है और उससे उसकी आइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेड हो चुकी होती है, जिससे वो सिर्फ किसी को मारने के बारे में सोच रही होती है और इसीलिए वो ली होंग पे ऊपर हमला कर देती है। लेकिन ली होंग को तो ऑलरेडी वूजिन प्रोटेक्ट कर रहा था। जिसके बाद वो होंगे को अपना प्लान बताता है और उससे हेल्प मांगता है, जिसके बाद वो साइड हो जाता है। वूशिन जो है वो ली होंगे के ऊपर वो इवल एनर्जी को हटाता है। जिसके बाद हमें वूशिन और ली होंगे को एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ पे वूशिन ली होंगे को अपना इंट्रोडक्शन देता है और ली होंगे पहचान जाती है कि वो ये रिंगजाई का बेटा है और उससे कहती है कि वो अपने फादर जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और उसे थैंक्स भी कहती है उसकी जान बचाने के लिए। इसके बाद ये थोड़ी बहुत बातें करते हैं ली होंग के बारे में और ली होंगे बताती है कि वो उसे मारना नहीं चाहती थी। और अगर ये क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो इसका मतलब तुम्हें मुझ पर यकीन है कि मैं उसे बिल्कुल नहीं मारना चाहती थी, मैं सिर्फ उन लोगों को मारना चाहती हूँ जो कि गलत है और ईवल है। और जिसके बाद वूशिन कहता है कि ऐसा कौन था जिससे तुम लास्ट टाइम मिली थी, और ली होंगे बताती है कि एक लड़की थी। वो लड़की और लॉन्ग्स को डैडी एक साथ थे, जिसे शायद से वूजिन पहचान जाता है कि वो कौन हो सकती है। जिसके बाद ली होंगे को कहता है कि उसने उसकी पल्स चेक किया, उसने 20% पावर लेस कर दिया है और उसको अपना ख्याल रखने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि ली होंगे की यूजेंग की ली होंग की स्क्वाड जो है वो एक साथ होती है और वहाँ पर ली होंगे आती है और उससे थैंक्स कहती है उसकी जान बचाने के लिए और उससे कहती है कि क्या वो उसकी तरफ देखेगा नहीं। जिस पर ली होंग मना कर देता है और कहता है कि वो अभी भी उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और वो नहीं देख सकता। जिस पर ली होंगे बताती है कि उसकी शादी हो चुकी है यूजेंग से, पर अब वो मर चुका है, वो उसके अलावा और किसी को नहीं देख सकती और इसीलिए वो उसका प्यार भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो वो उसे भूल जाए और उसे ये सारी बातें बोलकर वहाँ से जाने लगती है और उसे जाते हुए ली होंग देखता है क्योंकि उसे ये सब सुनकर काफ़ी बुरा लगता है। जिसके बाद हमें क्वान लियो के फादर चैंग फेंग को दिखाया जाता है, जिसके पास मिंगशाओ आती है और वो बताती है कि अभी तक ली होंगे का कोई भी न्यूज़ नहीं मिली। जिस पर चैंग फेंग कहता है कि उसे खुद जाना चाहिए था, लेकिन ली होंगे उसे मना करती है और कहती है कि आप नहीं जा सकते क्योंकि ली होंगे को गायब करने में शायद वुशांग सिटी हो सकता है, क्योंकि इन सबको करने के बाद सिर्फ उसी को फ़ायदा होगा और आपका यहाँ से जाना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इसलिए आपको यहाँ पर रहकर थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि मार्शल आर्ट वर्ल्ड बहुत ज़्यादा छोटा है और उसमें अक्सर ऐसे मार्शल आर्ट लोग गायब होते रहते हैं और इससे वुशेन सिटी को फ़ायदा होगा। और मिंगशाओ की इतनी सारी बातें सुनकर चैंग फेंग भी मान जाते हैं। जिसके बाद हमें वापस से इन तीनों को दिखाया जाता है जो कि मूचैंग के पास आए होते हैं और उनसे कहते हैं कि हम यहाँ पे स्नेक को ढूंढने आए थे। जिस पर मूचैंग कहता है कि आप सब तैयार हो जाओ, वैसे भी मैं आप सबके साथ जाने वाला हूँ। और जाते हुए वो बात कर रहा होता है कि आप लोग सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और मैं आपका फेवर आपको वापस रिटर्न ज़रूर करूँगा। और तभी हमें यहाँ पर एक न्यू पर्सन को दिखाया जाता है जिसे साउसी बताता है कि ये डायरेक्टर ऑफ स्क्वाड हैं जैविंग, ये यहीं पर काम करते हैं और ये 5 एंचुनेंस में से एक है। जिसे सुनकर ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है मूचैंग और कहता है कि अगर ये आपका फ्रेंड है तो आप इसे हमारे साथ क्यों नहीं बुला लेते, ये काम आ सकता है और इसका आने के बाद तो मेरे शिप में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन शाओसी कहता है कि वो यहाँ पे उसे अरेस्ट करने आया है, जिसे सुनकर तैंगलाई और वुशिन उसे घूर कर देखने लग जाते हैं। जिसके बाद शाओसी बताता है कि मैं अपना प्रॉमिस ब्रेक तो नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है ये बोलते हुए कि जो मेरे मास्टर है वो एंचन जेड डैडी है जो कि डायरेक्टर ऑफ इंसुलेंस में है तेंगाई सिटी, लेकिन मुझे मार्शल आर्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और इसीलिए मैं इनके साथ नहीं जाना चाहता। और साउसी की ऐसी बातें सुनकर तैंगलाई और वुजिन एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। मैं तेंगाई सिटी से भाग के आई हूँ और मेरे दोनों फ्रेंड्स जो है वो मुझे रोड पे मिले थे और इन दोनों की हेल्प के बिना मैं यहाँ पे आ ही नहीं सकता था। अब जब ये आ गए हैं, जिन भी आ गए हैं, तो वो मुझे यहाँ से जरूर लेके जाएंगे कि मैं इनका सामना नहीं कर सकता। और ये सब सुनकर मूचैंग को लगता है कि जो शाओसी है वो भी एक इंसुलेंस है और वो कहता है कि तुम कितने ज़्यादा अनबिलीवेबल हो, मतलब तुम्हारे कपड़े और बाकी सब, मतलब सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुमने जो क्राइम किया है वो तो अनस्पीकेबल है। और ये सब सुनकर तो वुजिन को काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही होती है और आखिरकार शाओसी की इतनी सारी तारीफ हुई है तो शाओसी उसे थैंक्स कहता है। जिसके बाद जिनवे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जो शाओसी है वो उसके साथ तेंगाई सिटी वापस चले, लेकिन जो मूचैंग है वो कहता है कि नहीं शाओसी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। जिस पर जिनवे कहता है कि मुझे मू फैमिली के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस यहाँ पे शाओसी को ले जाने आया हूँ। जिस पर वुजिन आगे आता है और वो कहता है कि वो यहाँ से नहीं जा सकता। जिसके बाद जिनवे अपनी स्क्वाड निकालता है, मूचैंग इसके बारे में बताने लग जाता है कि ये जो स्क्वाड है ना वो बहुत ही ज़्यादा रेयर स्क्वाड है और ये लेट एम्परर की स्क्वाड है। और इतने में ही जो वुजिन है वो उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे मूचैंग जो है वो एक मूव यूज़ करता है जिसका नाम माउंटेन मूव होता है, जिससे जिनवू भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और ये देखकर वुजिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि कितनी ज़्यादा अच्छी मूव थी। जिसके बाद शाओसी उन्हें स्टॉप करता है और कहता है कि मैं जिनवू से अकेले में बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद इन दोनों को बैठे हुए दिखाया जाता है जहाँ पर ये आपस में बात कर रहे होते हैं कि शाओसी ने उन्हें काफ़ी टाइम बाद देखा है और जिनवू बताते हैं कि वो यहाँ पे अपनी छुट्टियों के लिए आए हैं, कुछ दिनों बाद यहाँ से वापस चले जाएंगे। जिसके बाद ये ली होंग और ली होंगे की मिस्ट्री के बारे में बात करने लग जाते हैं और शाओसी बताता है कि माई यंगर ब्रदर सुनियान सिटी का वो फर्स्ट यंगेस्ट वॉरिस था। और इस बात पर जिनवू कहते हैं कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा बैकग्राउंड में मू फैमिली से कोई रिलेशन है, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पे बिजनेस ट्रिप पे मैं अकेला आया हूँ। जिस पर शाओसी कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे ज़रूर मुझे सीक्रेटली वॉच करने आए हो, लेकिन अभी बात करने का सही टाइम नहीं है, हम 3 दिन बाद सी साइड पे एक डील करेंगे। जिस पर जिनको कहता है कि 3 दिन बाद क्यों, और शाओसी कहता है कि अगर यकीन करना है तो करो वरना अकेले जाओ या फिर मुझ पर ट्रस्ट करके 3 दिन का वेट करो। जिस पर जिन व्यू मान जाता है और शाओसी यहाँ से चला जाता है।
जिसके बाद इन तीनों को बोट में दिखाया जाता है और वूजिन से पूछता है कि आखिर उसने जिनवू से क्या बात की, और शाओसी बताता है कि उसने एक डील की है, वो यहाँ पे लॉर्ड यूंग के लिए आया है, जबकि उसे नहीं पता कि मेरे पास पेटी डिसीज़ है। और तभी वहाँ पे क्वेन ली आ जाती है और कहती है कि बिल्कुल सही कहा, उसे नहीं पता कि तुम एक नंबर के धोखेबाज हो, और उन सबको आके डांटने लग जाती है कि तुमने कहा था कि तुम मेरा वेट करोगे। जिस पर तैंगलाई कहता है कि हमने तो तुम्हें वापस भेज दिया था थर्ड मास्टर चैंग फेंग के पास, तो तुम वापस कैसे आई। जिस पर क्वेन ली कहती है कि मैंने उन्हें एक मैसेज कर दिया लेटर से, और जब मैं यहाँ से वापस आ रही थी तो मुझे कोई भी नहीं मिला, जबकि तुम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा वेट करोगे। और उसकी ऐसी बातें सुनकर शाओसी कहता है कि मिस्टर मू को बोलो कि वो हमारे लिए न्यू पोर्ट तैयार करे। जिस पर वूजिन जाने वाला होता है, लेकिन क्वेन ली उसे धमका देती है, जिसके बाद वो नहीं जाता और कहते हैं छोड़ देते हैं। और तभी वहाँ पे मूचंग भी आ जाता है और वो उसे बताता है कि इसे मैंने यहाँ पे बुला लिया क्योंकि इसने मुझे बताया कि ये अकेली है। और इसे सुनकर वूजिन कहता है कि ये अकेली है, इसने नहीं बताया कि ये यहाँ पे क्यों आई है। जिस पर मूचंग पूछता है कि क्या ये यहाँ पे किसी और के लिए आई है, पर इसने मुझे कहा था कि ये ओशन को देखना चाहती है और ट्रैवल करना चाहती है, और इसीलिए मैं इसे काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता हूँ। लेकिन वूजिन बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये यहाँ पे शाओसी के लिए आई है। और तैंगलाई इसे चुप करवाता है कि मुंह बंद रखो अपना। जिसके बाद वूजिन जो है वो उनसे उनकी स्किल के बारे में पूछता है जो उन्होंने जिन मैन से फाइटिंग के टाइम पे की थी। शाओसी बताता है कि वो गोल्डन थ्रेड्स थी, माउंटेन मूव, और ये सिर्फ मूव फैमिली में सिखाई जाती है, जिसे सुनकर ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है वूजिन को। और मूचेंग बताता है कि ये मूव जो है ली सुंग वैंग कराते हैं, रोब ऑफ गोल्डन थ्रेड जो है वो ली युनजाई करवाते हैं, और ये मूव काफ़ी मुश्किल होती है जिसमें काफ़ी सारे पैसे लगते हैं। और इसे सुनकर तो वूजिन साइड ही हो जाता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि अब टाइम आ गया है सबकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता करने का। इसके बाद मूचेंग जो है वो सबकी आइडेंटिटी के बारे में पता कर चुका होता है। वो बताता है कि क्वेन ल्यू जो है वो चैंग फेंग की डॉटर है सुनियान सिटी से। टैंगलाई जो है उस नकली नाम बताया था टैंग मू, यही उसका रियल नाम टैंगलाई है, जो कि सुनियान सिटी में एक काफ़ी अच्छा स्क्वाडर है। और इन सबको सुनकर वूजिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मेरे बारे में। और मूचेंग जो है वो उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं और बताते हैं कि वो काफ़ी अच्छा स्क्वाड चलाता है, और उसकी मास्टर जो है वो अभी तक कभी ना देखी गई वाली लड़की है, एक ब्यूटीफुल सी लड़की है, और तुम्हारा नाम लुओ मिंग शाओ है। इसे सुनकर वूजिन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि नहीं, मेरा नाम ली वूजिन है और मेरी मास्टर ली होंगी है सुनियान सिटी की। इसे सुन के तो वूजिन एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि ली होंगी तुम्हारी मास्टर है। जिसके बाद वो शाओसी को देखता है, क्योंकि अभी तक उसने शाओसी के उसको कुछ भी पता नहीं चला कि वो कौन है, लेकिन वो सुनियान सिटी में चैंग फेंग के पास अपना ट्रीटमेंट करवा रहा था और उसे काफ़ी सारी मेडिकल नॉलेज है। और इसे सुनकर सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं, और वो बताता है कि मेरे पास भी मेडिकल नॉलेज है, और जब मैं तुमसे पहली बार मिला था मैं तभी समझ गया था कि तुम्हारा जो कोर है वो बिल्कुल भी हील नहीं हुआ है, और तुम्हारी इनर फोर्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और तुम बिल्कुल मरने वाले हो। जिससे वूजिन और तैंगलाई उसे देखने लग जाते हैं शाओसी को, और शाओसी बताता है कि ये सब सच है। जिस पर वूजिन कहता है कि हमें तैंगकाई सिटी वापस जाना चाहिए शाओसी के इलाज के लिए। इस पर मूचेंग कहता है कि मुझे पता है कि शायद इन्हें कौन ठीक कर सकता है। जिस पर शाओसी उसे चुप कराता है, लेकिन जिस पर मूचेंग कहता है कि लगता है तुमने पहले से ही ढूंढ लिया कि कौन तुम्हें बचा सकता है। जिसके बाद हमें इन दोनों को अकेले एक कमरे में दिखाया जाता है, जहाँ पे ये मूचेंग जो है वो अपनी पावर से शाओसी को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारी इनर फोर्स जो है वो कुछ ज़्यादा ही वीक है, वो उसे हील नहीं कर सकता। शाओसी उसे बताता है कि मेडिकल किंग शिंश बाइक्वान की डिसिपल ने मेरा इलाज किया था। जिस पर मूचेंग भी उसे तैंगकाई सिटी वापस जाने के लिए कहता है ताकि उसका अच्छे से इलाज हो सके, क्योंकि वो यहाँ पे उसे ठीक नहीं कर सकता। जिस पर शाओसी कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर मूचेंग कहता है कि तुम अपने साथ डिविनेंस हीलर क्यों नहीं लेके रखते, अगर वो यहाँ पे होती तो तुम्हारा ट्रीटमेंट अच्छे से होता। तुम्हारे जैसे पर्सन से अभी मिलाऊं, काश मैं तुमसे पहले मिलता और वापस हम मिल सके। जिसके बाद वो कहता है कि चलो एक साथ ड्रिंक करते हैं, और बाहर दिखाया जाता है क्वेन ली जो है वो शाओसी का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पे तैंगलाई और वूजिन भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, शाओसी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिसके बाद शाओसी बाहर आता है और क्वेन ली उसके पास जाती है और उसकी हेल्थ के बारे में पूछती है, और शाओसी बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, और साथ में मूचेंग को कहता है कि वो अकेले में उसके साथ ड्रिंक करना चाहता है। जिसके बाद हमें चैंग फेंग का सीन दिखाया जाता है, जिसके पास मिंग शुआन आता है और वो बताता है कि ली होंगे वापस आ गई है। जिसके बाद ली होंगे अंदर आती है और चैंग फेंग उसकी हेल्थ के बारे में पूछते हैं। ली होंगे बताती है कि उसे वूशिन ने बचाया, वो शायद तैंगकाई सिटी गया है, हमें लैन याई को इन्फॉर्म करना चाहिए। जिस पर चैंग फेंग कहते हैं कि तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं देख लूँगा। जिसके बाद चैंग फेंग खुद ली होंगे को चेक करते हैं और बताते हैं कि पुरानी इंजरी जो है वो ठीक नहीं हुई थी, और नई इंजरी की वजह से इनर फोर्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है, उसे कम से कम 3 सालों तक स्कोड को यूज़ नहीं करना है। जिस पर ली होंगे भी मान जाती है और साओ चू ही यानी कि शाओसी और वूजिन के बारे में पूछती है। जिस पर चैंग फेंग बताते हैं कि क्वेन ली ने मुझे एक लेटर लिखा था, वो सब माउंटेन पे गए हैं। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है शिप पर, जहाँ पे ये सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। मूचेंग बताता है कि वो बहुत ही जल्दी सैंक्सन इसलैंड पहुंचने वाले हैं, यहाँ पे वो स्नेक मिलेंगे, इसीलिए बहुत ही जल्दी वो यहाँ से चले जाएंगे, और उन्होंने उनके लिए फेयरवेल डिनर प्रिपेयर किया है। जिसके बाद वो शाओसी को देखने लग जाते हैं और उसके सरनेम को याद करते हैं शाओ बोलकर, और उसके बाद उन्हें उससे पूछता है कि क्या वो एम्परर फैमिली से है। जिस पर शाओसी भी उसे बता देता है कि वो साओ चू ही है एम्परर फैमिली से। और ये सुनकर मूचेंग हैरान हो जाता है कि वो लॉर्ड यूंग है, और वूजिन जो है उससे कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। और वो वूजिन कहता है कि आखिर मैंने तुम्हें पहचाना कैसे नहीं, तुम मार्शल आर्ट वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा अमेजिंग पर्सन हो, जो मार्शल आर्ट वर्ल्ड में जाने की बजाय इधर उधर भटक रहा है। ग्रेट और वंडरफुल साओ चू ही
मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा और इसके इसी रिएक्शन के साथ आज का एक्सप्लेनेशन होता है ओवर।